एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज हम एक अच्छे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसमें मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। वो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश अकाउंट, रोकड़ बही और रोकड़ खाते में अंतर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसमें कन्फ्यूजन होता है कि रोकड़ बही यानी कि कैश बुक और कैश अकाउंट एक ही है, बट एक ही नहीं है, दोनों में डिफरेंट है, कुछ ना कुछ अंतर है। तो सबसे पहला ये हम अंतर देख लेते हैं कि इसका जो नेचर होता है वो जो कैश बुक होता है वो जर्नल की सहायता से बनता है, ठीक है, और जो कैश अकाउंट होता है वो लेजर की सहायता से बनता है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, आपका इसमें जो कैश बुक होता है इसमें जो डेबिट साइड आपका डेबिट बोल सकते हो ले या लेफ़्ट साइड बोल सकते हो। तो लेफ़्ट साइड सभी रिसीव्ड, जितने भी रिसीव्ड होते हैं वो सब लिखा किया जाएगा कैश बुक में, और क्रेडिट साइड में जो जितने भी पेमेंट होते हैं वो सब लिखा किया जाएगा किसमें, कैश बुक में। जबकि कैश अकाउंट में ऐसा नहीं है। कैश अकाउंट में डेबिट का और क्रेडिट लिखते हैं, ओनली डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं, क्योंकि ये लेजर की सहायता से बनता है, और कैश बुक जो होता है वो जर्नल की सहायता से बनता है, ठीक है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट और डिफरेंस बोल सकते हैं कि कैश बुक में हम लेजर फोलियो नंबर और वाउचर नंबर दोनों लिखते हैं, जबकि जो कैश अकाउंट होता है उसमें ओनली जनरल फोलियो नंबर ही लिखा जाता है, जनरल फोलियो नंबर ही लिखा जाता है। और इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिसमें जो अकाउंट के कॉलम होते हैं, जो अमाउंट के कॉलम होते हैं, ठीक है, तो कैश बुक में खाने एक से अधिक, मतलब जो भी कॉलम होते हैं, तो कैश बुक में एक से अधिक कॉलम हो सकते हैं, बट कैश अकाउंट में एक ही कॉलम होता है, यानी टी शेप में हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। और कैश बुक में कंट्रेंट्री की जाती है, आपको मालूम है प्रतिप्रविष्टि क्या होती है, तो कैश बुक में कंट्रेंट्री की जाती है, जबकि कैश अकाउंट में कंट्रेंट्री नहीं की जाती है। ये आप एक नेक्स्ट बोल सकते हैं इसका अंतर, ठीक है। और जो कैश बुक होता है, कैश बुक होता है वो पहले बनता है, इसके बाद कैश अकाउंट बनता है। और जो कैश अकाउंट होता है, कैश अकाउंट कैश बुक के बाद ही बनता है, ऐसे इसको बता सकते हो, अल्टरनेटिव ऑप्शन है। यानी कि रोकड़ बही रोकड़ खाता से पहले बनता है, तैयार की जाते हैं, और रोकड़ खाता रोकड़ पुस्तक के बाद तैयार किया जाता है। यानी कि कैश बुक के बाद ही कैश अकाउंट बनेगा, पहले कैश अकाउंट नहीं बनेगा। पहले क्योंकि जर्नल पहले बनता है, तो जर्नल जब बनेगा तो कैश बुक बनेगा, और कैश बुक जब बनेगा तो कैश अकाउंट बनेगा, ठीक है। रोकड़ खाता और रोकड़ बही, यानी कि रोकड़ बही और रोकड़ खाता, ऐसे आप सीक्वेंस में बता सकते हो। जर्नल, फिर जर्नल के बाद क्या बनेगा, कैश बुक, रोकड़ बही, ठीक है। ये रोकड़ बही के बाद कैश अकाउंट, है ना। रोकड़ बही के बाद ऐसे बोल सकते हो कि लेजर बनेगा खाता बही, क्योंकि खाता बही के बाद कैश अकाउंट बनेगा, ठीक है। ऐसे एक सीक्वेंस भी जानने के लिए बता सकते हो आप। इसके बाद कैश बुक में जो होता है एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो व्याख्या होती है, एक्सप्लेनेशन को लिखना ज़रूरी होता है कि कौन से ट्रांजैक्शन से कितना अमाउंट कहाँ से आया। इसके बाद कैश अकाउंट में ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि लेजर में वो चीज़ें पहले हो चुकी होती हैं, और लेजर से पहले जर्नल में हो चुकी होती हैं, है ना। और जर्नल जानते हैं कि ट्रांजैक्शन की सहायता से बनता है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको मालूम होनी चाहिए कि कैश अकाउंट और कैश बुक में क्या अंतर है, ठीक है। और इसी टाइप से बहुत सारे और भी अकाउंट के टॉपिक हैं, बहुत सारे ऐसे और भी क्लासेस हैं, है ना। मैं तो अब डेली का डेली आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस थोड़ा सा क्या रहता है कि उस चीज़ का लगता है कि हाँ कुछ इंटरेस्ट हो रहा है, मतलब है ना, स्टूडेंट है या फ्रेंड है, कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं क्लासेस में, या जो भी वीडियो बन रहा है ना। तो जितना जब भी टाइम हो मिलेगा, है ना, उतना बिजी नहीं हूँ, बट मैं ये है कि घर परिवार ये है वो है दुनिया भर का काम, ठीक है, उससे अगर बिजी ना होकर तो भी क्लास आराम से मैं बनाऊँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, वो सब मैं अपने आईडी में सब अप्लाई कर दूँगा। जब जब भी क्लास का टाइम मिलेगा मैं सब अप्लाई कर दूँगा। और थोड़ी थोड़ी जो छोटे छोटे टॉपिक होंगे उसमें और अच्छे से आपको हेल्प होगा पढ़ने के लिए, सुन लेंगे तो भी पढ़ने के लिए हेल्प होगा, है ना। याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है, एक बार सुनने से ज़्यादा ज्ञान बढ़ता है ना। आपको मालूम है कि सुनने से और देखने से ज़्यादा ज्ञान बढ़ता है, ना कि कभी कभी बुक से भी हम पढ़ के हम उसको गलत लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।